अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ नहायत ही मज़ेदार और खुशबूदार बलोची टिक्का। नरम और रसीले गोश्त के टुकड़े और खुशबूदार मसालों और सादा मगर ज़बरदस्त जायके के साथ तैयार की गई ये कढ़ाई हर खाने वाले का दिल जीत लेगी। आइए देखते हैं ये लजीज़ बलोची गोश्त टिक्का किस तरह से हमने तैयार किया है। देखें कितनी शानदार सी बाहर से टिक्के का कलर और अंदर से नरम और मलाई गोश्त। आइए हम रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर बकरे का गोश्त आधा किलो है। आप बीफ में भी बना सकते हैं, लेकिन चिकन में इसके पकाने का तरीका अलग होगा, वो मैं इंशाल्लाह आइंदा बताऊँगी। तो एक कढ़ाई के अंदर हम गोश्त को डाल देंगे और बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आपको समझाऊँगी। तो गोश्त के अंदर हम एक जग पानी का डाल देंगे, तकरीबन 1.5 गिलास पानी का इसमें शामिल कर देंगे और इसको हम कढ़ाई में रख देंगे और चूल्हे को ऑन कर लेते हैं यहाँ पर हम। और जैसे ही उबाल आएगा इसमें इस वक्त आपको अदरक लहसुन नमक वगैरह कुछ भी नहीं डालना है, क्योंकि बकरे का गोश्त है तो थोड़ा देर में गलेगा। तो हम यहाँ पर इसको अब धीमी आंच पर 45 मिनट के लिए रख देंगे। जब तक हमारा गोश्त गला है तो हम मसालों की तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ पर हाफ़ टेबल स्पून कुटी हुई मिर्च है हमारे पास, चाट मसाला आधा चाय का चम्मच है, किसी भी ब्रांड का ले लीजिएगा आप यहाँ पर, और पिसा हुआ भुना पिसा हुआ ज़ीरा पौना चम्मच है मेरे पास, और यहाँ पर आधा चाय का चम्मच सौंफ पिसी हुई है, और 1 पिंच इसमें अजवाइन है पिसी हुई, इसको भी पीस लीजिएगा, और आधा खाने का चम्मच कुटे हुए धाने हैं, और आधा चाय का चम्मच हमारे पास चिकन पाउडर है। तो इनको ये अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेते हैं। और यहाँ पर मसाले हमारे मिक्स हो गए हैं। तो यहाँ पर हरी मिर्च है जिसमें वो मैंने दरमियान से कट लगा लिया है, लेमन है मेरे पास, और लहसुन भी 1 टेबल स्पून चॉप किया हुआ है। अब गोश्त को चेक कर लेते हैं हम। यहाँ पर देखें पानी अब थोड़ा सा इसमें रह गया और इसमें अभी अब तक हमने तेल वगैरह शामिल नहीं किया है। तो अब यहाँ पर गोश्त को चेक कर लेते हैं कि कितना डन हुआ है यहाँ पर। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर 80% तक हमारा गोश्त गल चुका है। अब इसमें हम नमक डालेंगे, हस्बे जायका आप इसमें नमक शामिल कर दीजिए। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे हम। अभी पानी इसके अंदर तकरीबन आधे गिलास जितना पानी हमारा बचा हुआ है। तो इसको मिक्स करने के बाद हम 5 से 10 मिनट के लिए इसको कवर कर देंगे ताकि गोश्त अच्छी तरह से नरम हो जाए हमारा। तो यहाँ पर 10 मिनट के बाद देखा अब पानी थोड़ा सा रह गया, इस पानी को आपने रहने देना है अभी। और इसके अंदर अब हम तेल शामिल करेंगे, तकरीबन 1 कप इस वक्त आप तेल डालिएगा, बाद में हम इस तेल को निकाल लेंगे क्योंकि हमें टिक्का बनाना है तो इसको गोश्त को हमको फ्राई करना पड़ेगा। तो इसको तेज़ आंच कर देंगे इस वक्त हम और इसको घुमाएंगे अच्छी तरह से। तो अब देखिए पानी ख़त्म हो गया है तकरीबन, और इसमें हरी मिर्च हमने कट लगा के डालना है वरना ये फटना शुरू हो जाएगी। और लहसुन भी चॉप किया हुआ 1 टेबल स्पून इसके अंदर हम डाल देंगे। और इसको कलर देखना है कि आपको हम किस कदर हमें इसका कलर करना है ताकि ये तिक्के की शक्ल में आ जाए। तो अब यहाँ पर देखें हम घुमाते जा रहे हैं तेज़ आंच के ऊपर और ये कलर आना शुरू हो चुका है। तो अब यहाँ पर जैसा कलर हमें चाहिए था इस तरह का मिल चुका है। तो अब यहाँ पर तेल हम सेपरेट कर लेंगे। अब तेल इसमें से हमने सारा निकाल लिया है और जो तिक्के का मसाला बना कर रखा था अब आँच को बिल्कुल स्लो कर देना है आपने, और जो मसाला बना के रखा था वो उसको हम छिड़क देंगे। जितना आपको मसाला रखना हो इस हिसाब से डालिएगा। इसमें मैंने 1 चम्मच जितना बचा लिया था, बाकी मैंने डाल दिया था, और 1 चम्मच लीमू इसमें डाल दीजिएगा। अगर आपके पास साबित लीमू है तो वो इसका निचोड़ लीजिएगा। और इसको 1 से 1.5 मिनट तक बिल्कुल धीमी आंच पर हमको मिक्स करना है ताकि मसाला पूरी बोटियों के ऊपर चढ़ जाए आराम से। खुशबू इतनी आला आ रही है, पूरा किचन महक उठा है, और इसके ऊपर मिला लिया है सारा मसाले को। अब यहाँ पर देख सकते हैं मिर्चियाँ भी कितनी शानदार कलर की हो गई हैं। अब यहाँ पर चूल्हे को बंद कर देते हैं हम, और जो मसाला बचा हुआ है रखा था उसको हम अब ऊपर छिड़क देंगे। तो यहाँ पर बचा हुआ मसाला भी मैंने छिड़क दिया है। अब आपको मैं करीब से इसको दिखाऊं तो मैं आपको टेस्ट करके भी बताती हूँ। देखें कितने ज़बरदस्त शानदार लग रहा है। तो इसको आइए बोटी को भी हम तोड़ के देखते हैं। कलर तिक्के का बिल्कुल आ गया है। रायते के साथ नान के साथ खाइए। तो चले हम बोटी को भी चेक कर लेते हैं। देखें बिल्कुल बाहर से ब्राउन है और अंदर से रसीला गोश्त है हमारा। तो जी जनाब अब ये खाने के लिए तैयार है। नरम गोश्त टिक्के का फ्लेवर बलोची टिक्का कढ़ाई तैयार है। तो जी जनाब हम यहाँ खाने के लिए तैयार हैं। सलाद रायता और चपाती के साथ मज़ा आ गया।